रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आपने बहुत सुना होगा। आज कांग्रेस पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। निकालने का कारण यह बताया गया कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जो थे वो प्रधानमंत्री से मिले थे। तो भाई ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री से मिलने पर किसी सदस्य का निलंबन हो जाए या किसी सदस्य का निष्कासन हो जाए? बात इतनी सी है नहीं। बात असली ये है कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जो थे वे कैसे गए राम मंदिर में, जब राहुल गांधी की अम्मा और उनके दोनों गुलाम, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से आमंत्रण मिलने के बाद भी उसको ठुकरा दिया और बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। न केवल उसको रिजेक्ट किया बल्कि उसका ओपन शो भी किया, नाटक भी किया, अपमान किया। और इधर आचार्य प्रमोद कृष्णम जो थे वो लगातार कहते रहे कि ये गलत बात है, ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए। मुझको मिला है क्योंकि वो कल्की धाम के, जो एक संभल में उन्होंने कल्की धाम बनाया है, उस कल्की धाम के और उस संप्रदाय के महंत होने के नाते भी उनको मिला था। तो वो न केवल गए और पूरी तरह से कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अब उस बहाने से तो निकाल नहीं सकते थे। उस बहाने से कैसे निकालते कि चूँकि आप राम मंदिर में गए, राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में आपने भाग लिया, इसलिए एतद् द्वारा आपको कांग्रेस से निष्कासित किया जाता है। सही बात तो यही है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता था। वैसे कोई कोर कसर रखी नहीं इन लोगों ने किसी भी तरह की उसमें कोई कोताही बरती हो, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी तो कह नहीं सकते थे ना, रिकॉर्ड बन जाता सदा सर्वदा के लिए, रिकॉर्ड पे बात आ जाती। तो उसके बाद फिर कहीं भी एक भी वोट मांगने जाते तो बस एक किसी के लिए भी यहाँ तक कि जो दूसरे लोग भी नहीं गए उनके लिए भी ये बड़ा कहना आसान हो जाता कि ये तो वो है। तो इसलिए बहाना ये बनाया गया। वैसे ये जो पूरी की पूरी जो पटकथा लिखी जा रही है, इसका जो वास्तविक इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मेरे विचार से बात कर लेनी चाहिए। और पृष्ठभूमि ये है कि कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी के विश्वस्त, वे सारे के सारे जो हैं वो एक प्रकार से हटाए जा रहे हैं, जिसको हम पर्ज बोलते हैं। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में जिस प्रकार की पर्ज हुआ करती थी, जिसमें एक कोई नेता जो पराजित हो जाता था राजनीतिक द्वंद्व में, उसके सारे लोगों को हटा दिया जाता था। और चीन इत्यादि में और स्टालिन इत्यादि के टाइम में तो उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। खैर, यहाँ भाई बहन का मामला है तो वो तो हम नहीं सोचते, और चूँकि यहाँ पर प्रजातंत्र है इस प्रकार के कार्य नहीं हो सकते। लेकिन निश्चित रूप से ये है एक तरह की पर्ज ही। आपको ध्यान हो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक समय बड़ी निराशा व्यक्त की थी जब उनको CWC में नहीं लिया गया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी के तरह तरह के चमचे, इधर उधर के लटूरे टाइप के जो थे वो सब उसमें आ गए थे। तब ये आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे थे कि भाई देखिए, जो निष्ठावान लोग हैं उनकी तो कोई कदर नहीं है। उनकी निष्ठा वैसे प्रियंका गांधी से ही थी, प्रियंका गांधी के ही वो सलाहकार थे। और जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी, याद हो आपको, उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाया गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे 2019 के चुनाव में। तब उनको लखनऊ से टिकट देके लड़वाया भी गया था।
और नतीजा तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तो कोई हैसियत ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। और अब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से हटा दिया गया। प्रियंका गांधी को कोई कहीं से टिकट भी नहीं दिया जा रहा है कि क्या पता बिटवा हार जाए और बिटिया जीत जाए। बिटवा हार के बिटिया जीत गई भैया तो बहुत गड़बड़ हुई जाई, सोचो जरा। यानी कि अवध प्रांत में थू थू हो जाएगी, और अवध प्रांत में ही अयोध्या भी है। तो अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, अब आप ये सोचो कि कितना मूर्ख कोई हो सकता है प्राणी, जिस व्यक्ति को अमेठी से चुनाव लड़ना हो या चुनाव लड़ने के बारे में सोचना भी हो, वो अमेठी से मात्र 60-70 किलोमीटर दूर स्थिति अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर चूक जाए, ऐसा तो कोई विरला ही मूर्ख कर सकता है। यहाँ तक कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाले, पंचायत के मेंबर का चुनाव लड़ने वाले, पंचायत समिति या ब्लॉक के मेंबर का चुनाव लड़ने वाला भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। उसको हर समय यही चिंता लगी रहती है कि किस प्रकार से भाई हमारे जो वोटर हैं उनका हम मन रख सकें, किस प्रकार से हम उनके मन में उतर सकें। और यदि आपको वोटर के मन में उतरना है तो वोटर की श्रद्धा का जो केंद्र बिंदु है पूरे अवध में भगवान राम, उनसे दुराव करके आप कैसे सोच भी सकते हैं कि आप वहाँ से चुनाव लड़ सकेंगे। इसीलिए रायबरेली भी गई है, अब जाने वाली है। अभी मैं 2 दिन पहले प्रदीप भंडारी से बात कर रहा था, और प्रदीप भंडारी ने जो अपने हैं उन्होंने सर्वे किए हुए हैं, उस सर्वे की एक बात पूरी तरह से प्रकट कर दी थी, और वो ये थी कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी चुनाव हार रही है। जी हाँ, वो सर्वे इस दृष्टि से किया गया था कि वहाँ से सोनिया गांधी ही लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से किसी को खड़ा करेगी। हालांकि अधिक संभावना आदित्य सिंह की ही है, आदित्य सिंह की ही है। पिछली बार भारतीय पार्टी ने अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया था, वहाँ भी यदि किसी टक्कर के उम्मीदवार को खड़ा कर देते तो सोनिया गांधी पिछली बार ही हार गई होती। लेकिन इस बार तो निश्चित रूप से टक्कर की उम्मीदवार सोनिया गांधी के सामने खड़ी होने वाली है और सोनिया गांधी हारने वाली हैं। अब ये हार का ठीकरा प्रमोद कृष्णन पे यदि फोड़ रहे हो तो वही वाली बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कितना ही खंबा नोच लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारे जो यात्री है ना, ये जो बस यात्रा पे बस के ऊपर बैठ के स्वांग रचा के जो जा रहे हैं, जिनको ममता दीदी ने बात भी नहीं करने दी बंगाल में, और ये पता नहीं कौन कौन से स्वांग रचा के निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा ढार। तो ये वो संत हैं। असम में गए तो पता चला असम में बंटा ढार। चलिए खैर, वो तो भारतीय जनता पार्टी की चूँकि वहाँ पे सरकार थी तो नाटक वाटक कर रही थे, कर लिए। बंगाल में तो दीदी ने कह दिया कुछ नहीं, ये 2 डेजिग्नेटेड स्पॉट है, यहाँ बात करके निकल जाना, कोई रैली फैली इधर उधर, कोई क्राउड व्राउड सोचना भी मत, सबको उठा के बंद कर दूंगी, राहुल गांधी समेत। राहुल गांधी जो वैसे कहते हैं हम लड़ेंगे, वहाँ देखा आपने कुछ लड़ते हुए, उनको फूंक सरक गई, दिल्ली आ गए, फिर जाके एक बार चुप्पे से बॉर्डर पे खड़े होके कुछ बोल बाल के और घुस गए बिहार में कि कहीं दीदी को पता ना चल जाए। अब बिहार में घुसने से पहले पता चला सरकार बदल गई, अब झारखंड में घुसने वाले हैं तो पता चला वहाँ भी सरकार बदलने के आसार हो गए। अब झारखंड से जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनकी सरकार है नहीं, बाकी सब जगह जहाँ जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेगी। अब जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झारखंड से वो संभवतः उत्तर प्रदेश में प्रवेश लेंगे और उत्तर प्रदेश से प्रवेश लेने के बाद में अमेठी होते हुए
क्या करोगे बेटी जाके जब अयोध्या नहीं गए तो? बबुआ तो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं ना गोल बबुआ, वो गोल बबुआ वाला मामला है। और कुछ नहीं तो अब बहन के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया। और अम्मा भी ऐसी, लोग कहते हैं ना कि भाई ये पुत्र मोह जो है ये भारत में अधिक होता है, पेट्रियार्की है यहाँ पर। जरा वो इटालियन अम्मा को देख लो। इटालियन अम्मा जो है अपने मंद बुद्धि बालक को अधिक प्रेफरेंस दे रही है, उसके लिए वह अधिक महत्वपूर्ण है। और बेटी जिसमें थोड़ा तो कैरिश्मा है, थोड़ा, हालांकि वो यदि आईक्यू टेस्ट करें तो बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ मंदबुद्धि बालक से तो अधिक ही दिखती है। लेकिन नहीं, इटालियन अम्माएँ भारत की किसी भी अम्मा से ज़्यादा पेट्रियार्कल, लोकल लो बात। तो भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम तो वैसे उनको कहूँगा कि अच्छा हो गया, वो मेरे विचार से वो प्रयास भी यही कर रहे थे, प्रयत्न भी यही कर रहे थे, उस प्रयत्न में वो सफल हो गए कि उनको स्वयं नहीं इस्तीफा देना पड़ा और उनको कांग्रेस पार्टी ने ही निकाल दिया। यही बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।